अभी हमारा अगला टॉपिक है, क्या है? लेट्स सी। डिड यू एवर वंडर वर्थ ऑफ गुड्स बाय बॉडी वेट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? तुल भरा ट्रेडिशन। मैडम, ये तुल भरा ट्रेडिशन होता क्या है? देखो बच्चों, पहले जमाने में मैं कहूँ या फिर अभी भी ये प्रथा चलती जा रही है। अब ये प्रथा है क्या? बेटा, ये जो प्रथा है ना, इसमें क्या होता है कि जो सपोज कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनको कुछ दान करना है। ओके, उनको क्या कुछ दान करना है? सपोज मैं कहूँ कि उनको अनाज कोई दान करना है या फिर सोना दान करना है, तो पेरेंट्स क्या करेंगे? जो पेरेंट्स रहेंगे वो ऐसा बोलेंगे पंडित जी को कि मेरे बेटे का जो वेट है उसको आप तोलिए, जो भी अनाज हम देना चाहते हैं या कोई सोना हम देना चाहते हैं, तो जितना भी मेरे बेटे का वेट रहेगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो सोना उसके इक्वल रहेगा, तो वो हो जाएगा क्या? आपका तुल भरा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है? देखो कैसा होता है तराजू, तो पता है मेरे बच्चों क्या होता है आपको तराजू? ओके, तराजू में यहाँ पे कैसा होगा? यहाँ पे आपका पर्सन होगा। पर्सन बोलेंगे तो आप कह सकते हो कि कोई भी बच्चा या तो कोई भी आदमी, नॉट नेसेसरी कि बच्चा ही हो। ओके, बड़े लोग भी अपना बॉडी के हिसाब से दान करते हैं, ठीक है ना। और ये ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे किया जाता है पता है? सदर्न इंडिया में। पहले ज़माने में तो होता था, बट अभी भी ये प्रथा चालू है। और ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों कि इसको एक सिंबल ऑफ भक्ति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंबल ऑफ भक्ति। मोस्ट प्रोबेबली जब तीर्थ यात्रा वगैरह जाते हैं या कोई भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे लोग सोचते हैं कि मेरे जो बच्चे का जो भी वेट है या मेरे बेटे का या खुद का वेट है, तो उसके अकॉर्डिंग में जितना दान करूँगा तो उसके हिसाब से ये पुण्य दान में माना जाता है। ऐसा होता है। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, वो या तो दादा दादी से पूछ सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कि क्या है, ठीक है। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे जो भी पर्सन का वेट है, तो पर्सन का वेट सपोज आ गया यहाँ पे 50 kg का पर्सन है। ओके, अब वो क्या करेगा? जो भी तराजू में जितना अनाज डाला जाएगा या सोना डाला जाएगा, नॉट नेसेसरी कि हम सोना डालें, क्योंकि सोना आजकल बहुत ही महंगा हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज की बात करेंगे फिलहाल तो हम, ठीक है ना, क्योंकि सोना तो बहुत ही महंगा हो गया है। तो भैया सोने से मत आप बात करिए, हम तो बात करेंगे सिर्फ अनाज की। तो ठीक है, हम अनाज को ही लेके चलेंगे। तो अनाज की बात किए, तो अनाज की बात किए, अनाज में कुछ भी आप ले लो जैसा आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऐसा तोला जाएगा, अगर इस पर्सन के साथ में अनाज तोला जाएगा, तो यहाँ पे यू विल हैव व्हाट? यू विल हैव द सेम वेट ऑफ अनाज विद द वेट ऑफ दिस पर्सन। आई बात समझ में? समझे मेरे प्यारे बच्चों? तुल भरा, आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या है। मैं वापस बोल देती हूँ, तुल भरा उसे कहा जाता है, पहले जमाने में या अभी भी एक प्रथा चलती आई है, जब कोई पर्सन को अपने ही वेट का कुछ दान करना रहता है, तो क्या किया जाता है? वो तराजू में बैठ जाएगा और फिर अनाज भरता जाएगा, और जब तक वो इक्वल बैलेंस नहीं होगा तब तक अनाज डालते जाएंगे एंड जब वो इक्वल हो गया तो बात खत्म। फिर हम क्या करेंगे? दान करेंगे। तो देख लो आपके पेरेंट्स दान करेंगे क्या नहीं, पूछ लेना, समझे? तो चलिए, यहाँ पे क्या बोला जाता है? वर्थ। वर्थ क्या है? वर्थ क्या है? कितनी अहमियत है भाई साहब? वेट ऑफ अ पर्सन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर केजी ऑफ द आइटम। ओके, जो भी पर्सन का वेट है मल्टीप्लाई बाय एक कॉस्ट पर केजी ऑफ द आइटम। ओके, जो भी आइटम आप ले रहे हो, अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, तो यहाँ पे रॉक्सीज वेट कितनी दी गई है? 45 kg। कितनी दी गई है? 45 kg। तो कॉस्ट ऑफ जैगरी बोलेंगे तो क्या है? गुड। ओके, तो यस, कॉस्ट ऑफ जैगरी कितना दिया गया है? 1 किलो 70 रुपए का। 1 किलो 70 रुपए का। तो जब आप इसका वर्थ निकालेंगे तो क्या करेंगे? यस, वेट इज 45 एंड द कॉस्ट इज 70, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा? जो आप देख सकते हो, 3150। 3150। आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? वैसे तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आई बात समझ में? वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग है और मजेदार भी है,
ठीक है ना। ऐसी प्रथा हमने सुनी थी, आज हमने अपनी बुक में भी देख ली। चलिए अब यहाँ पे स्तूज वेट क्या है, व्हाट इज स्तूज वेट, 50 किलो की, ओके 50 किलो की है स्तू। तो कॉस्ट ऑफ व्हीट क्या हुआ, अब वो व्हीट को दान कर रही है, उसका जो अमाउंट दिया गया है वो है 1 kg 50 रुपए का, 1 kg 50 रुपए का, दैट इज कॉस्ट ऑफ व्हीट। तो जब आप वर्थ निकालेंगे भैया कितना होगा, ठीक है ना। तो यहां पे आप क्या करोगे, 50 दैट इज द वेट मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ व्हीट मल्टीप्लाई बाय 50, दोनों आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, दैट इज 2500, गेटिंग 2500। इज इट क्लियर। तो चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या है, चलो देखते हैं। कंसीडर केसेस, अभी जो आपने तुल भरा पढ़ा उसके रिलेटेड हम सम्स भी देख लेंगे, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट ऑल्सो, ठीक है। तो चलिए, इफ अ पर्सन वेज 60 kg, अगर एक पर्सन है उसकी जो वेट है वो कितनी दी गई है, 60 किलो, कितना 60 किलो, एंड राइस कॉस्ट ₹40 पर kg, राइस की जो कॉस्ट है ₹40 पर kg है, मतलब पर kg बोलेंगे तो क्या होता है, 1 kg जो है ₹40, ओके 1 kg कितना हुआ 40 रुपीज का। अब आपको पूछा गया है व्हाट इज द वर्थ, तो भैया वर्थ क्या होगा, तो चलिए सॉल्व करेंगे हमारा पहला, ओके। तो यहां पे आप कैसे लिखेंगे, व्हाट विल यू राइट डाउन, वेट ऑफ अ पर्सन, ओके व्हाट विल राइट डाउन, वेट ऑफ अ पर्सन। तो कितना दिया वेट ऑफ अ पर्सन, 60 किलो का, ओके 60 किलो का, ओके। कॉस्ट ऑफ व्हीट पर केजी, ओके कॉस्ट ऑफ राइस है, इट्स कॉस्ट ऑफ राइस इज इक्वल्स टू कितना दिया है, ₹40 पर केजी। अब आपको निकालना क्या है, वर्थ, आपको निकालना क्या है, वर्थ। तो वर्थ हम देखेंगे क्या है, आपका जो फॉर्मूला के हिसाब से यू विल राइट डाउन व्हाट, वेट ऑफ अ पर्सन, ओके वेट ऑफ अ पर्सन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ व्हाट, राइस, ठीक है। तो वेट ऑफ अ पर्सन क्या है, 60 किलो का, तो 60, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ राइस, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ राइस 40, तो भैया लिख देंगे 6 4 24 एंड देन 2 0 लगा दो और भैया रुपीस लगा दो, तो कितना है आंसर 2400। व्हाट इज योर आंसर 2400। आई बात समझ में, क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ओके ओके चलो बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप। अभी देखो, अभी दूसरा जो सम है, अब जो दूसरा सम है, इफ व्हीट वर्थ ₹3000 इक्वल्स समवन्स वेट। अब ये जो सम है दूसरा वाला, वो पहले वाले से जस्ट थोड़ा सा अलग है, वैसे तो है सेम बट थोड़ा सा अलग है। तो डोंट यू थिंक जो हमने पहला जैसा किया था वैसा ही करेंगे, नहीं, जस्ट वेट पहले रीड दी क्वेश्चन। तो क्या है आपका, इफ व्हीट वर्थ ₹3000 इक्वल समवन्स वेट। देखो जो वर्थ है व्हीट की जो वर्थ बताई गई है, यहाँ पे वर्थ बताया गया है व्हीट का, रेडीमेड वैल्यू अपन को दी गई है, जो हमने यहाँ पे 2400 निकाला था वो वैल्यू हमें रेडीमेड बताई गई है। कितना है 3000, कितना 3000, जब कोई पर्सन से क्या किया गया, वेइंग किया गया, एंड व्हीट कॉस्ट ₹60 पर केजी, व्हीट कॉस्ट ₹60 पर केजी, ₹60 पर केजी, मतलब 1 किलो का जो व्हीट है वो कितने रुपीस का है, 60, कितना 60। अब क्या बोला गया है, व्हाट इज देयर वेट। अब ऐसा बोला गया भैया उस पर्सन का वेट क्या होगा, उस पर्सन का वेट क्या होगा, आई बात समझ में। ये वाला जो सम है सेम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लीज ध्यान से, यहां पर आपको वर्थ बताई गई है, जो हमने यहां पे वर्थ निकाली थी यहां पे वर्थ बताई गई है, ओके। फिर आपको बोला गया है कि जब उस पर्सन को तोला गया तो जो भी व्हीट का जो वर्थ आ रहा है वो कितना है भैया 3000, ठीक है। अब जो कॉस्ट ऑफ व्हीट है वो क्या है, ₹60 पर केजी, 60 रुपया 1 किलो का, ठीक है 60 रुपया 1 किलो का। अब आपको निकालना है क्या वेट, उस पर्सन का वेट क्या होगा, उस पर्सन का वेट क्या होगा। तो हाउ विल यू राइट डाउन, यू कैन राइट डाउन हियर एज व्हाट, दिस इज सेकंड सम, ओके दिस इज सेकंड सम। तो यू कैन राइट डाउन वर्थ, ओके वर्थ दिया गया है ₹3000, ओके 3000, कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ व्हाट, व्हीट, कॉस्ट ऑफ व्हीट इज इक्वल्स टू ₹60 पर kg। अब आपको निकालना क्या है, वेट ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ अ पर्सन। तो भाई साहब क्या आएगा, क्या आएगा, यहां पे ही फॉर्मूला है, यहां पे ही फॉर्मूला है। अगर आप देखें तो यहां पे ही फॉर्मूला छुपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वर्थ आपको दिया गया है, ठीक है, वर्थ आपको दिया गया है, आपको वेट ऑफ द पर्सन निकालना है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ राइस, जो फर्स्ट क्वेश्चन में राइस पूछा गया, ये तो हमें वीट निकालना है, ठीक है, यहाँ पे तो हमें वीट निकालना है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है, जब आप इसका साइड चेंज करेंगे, व्हेन यू विल चेंज इट्स साइड, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड। सो फाइनली योर फॉर्मूला विल बिकम एज व्हाट, वर्थ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ राइस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ अ पर्सन। यहां पे ही आपका फॉर्मूला है। तो भैया हम यहां से, हम इस वाले फॉर्मूला से यहां पे नया फॉर्मूला लगा देंगे। मतलब नया मतलब वैसा नया नहीं, यहां से ही हम थोड़ी सी इधर उधर टर्म्स को शिफ्ट कर लेंगे, इधर उधर टर्म्स को शिफ्ट करके जो भी आपका आएगा वो यहां पे हम लिखेंगे। तो देखिए, तो वेट ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू व्हाट, वर्थ ऑफ व्हाट, राइस अपॉन what you will write down, cost of wheat, cost of wheat, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसी कारण से मैंने आपको यहां से थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि हमने कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं किया है। तो वर्थ क्या है, क्या है वर्थ, 3000। तो भैया लिखिए 3000, तो 3000 लिख दिए। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ व्हीट, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ व्हीट, 60 रुपया, तो लिख देंगे 60 रुपया। तो भैया 60 लिख देंगे। अब इसको कट करेंगे, कटिंग करेंगे, कट मतलब कटिंग करेंगे, तो कटिंग करेंगे तो कैसा आएगा, यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, दैट इज 50 kg, दैट इज 50 kg। जो वो पर्सन था वो था 50 किलो का। कितने किलो का, 50 किलो का। आई बात समझ में। तो आप दोनों में डिफरेंसेस क्या देख सकते हो, यहां पे जब वर्थ पूछा गया है तो यहां पे हमने लिखा गया रुपीस के फॉर्म में, ठीक है, ओके। और जब यहां पे वेट पूछा गया है तो हमारा जो भी आंसर आया वो आया किसमें, केजी में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, वेट इन कॉइन्स। अब यहां पे जब कॉइन्स की बात करेंगे तो यहां पे हम ग्राम्स में लेंगे, नॉट इन केजी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, बॉडी वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 कॉइन। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेंगे। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल में दिया गया है, तो एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, रॉक्सीज वेट। अब जो रॉक्सी की जो वेट है वो क्या है, 45 kg। अब यहाँ पे जो वेट लिया गया है वो केजी में लिया गया है। और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में तो आपका आ जाएगा 45,000 ग्राम्स, ठीक है। अब आपका यहाँ पे जो लिया गया है कॉइन, दैट इज 1 रुपीज 1 कॉइन दैट अप्रॉक्स व्हाट 5 ग्राम्स। यहाँ पे वेट ऑफ कॉइन की बात हो रही है, जो अप्रॉक्स कितनी होगी, 5 ग्राम होगी। तो अगर आपको कॉइन्स नीडेड, यहाँ पे कॉइन्स नीडेड का हो या फिर नंबर ऑफ कॉइन्स का हो, तो आपका ये जब फॉर्मूला आप लगाएंगे तो फाइनली क्या होगा, 45,000 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू व्हाट 9,000 कॉइन्स। क्या पता चलेगा हमें, 9,000 कॉइन्स है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी होंगी, 9,000 कॉइन्स। आई बात समझ में। तो चलो, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यस, लीनियर ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो टॉपिक्स दिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मैंने कहा था एज यूजुअल ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग एज वेल एज बहुत इजी है। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, सुनेंगे तो बहुत ही इजी है। तो बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट्स सी, लीनियर ग्रोथ। अब लीनियर ग्रोथ का जो दूसरा नाम है उसको क्या कहा जाएगा, उसको हम एडिटिव भी बोला जा सकता है, दैट इज एडिटिव ग्रोथ, या फिर आप कहो कि यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है दैट इज गिवन इन योर 10th स्टैंडर्ड एज अ चैप्टर इन मैथमेटिक्स, यस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलो यहाँ पे आते हैं लीनियर ग्रोथ की तरफ।
अब ये लीनियर ग्रोथ बोलो या तो एडिटिव ग्रोथ बोलो या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलो, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग या तो लीनियर ग्रोथ बोलेंगे या तो एडिटिव। ये ठीक है, ये आप बोल सकते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है। यहां पे बोला गया है अ फिक्स्ड वैल्यू इज एडेड ईच टाइम। क्या कहा? अ फिक्स्ड वैल्यू इज एडेड ईच टाइम। हर टाइम में एक फिक्स्ड वैल्यू को क्या किया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। गेटिंग मी? यस। अब यहां पे फॉर्मूला इज गिवन। फॉर्मूला क्या दिया गया? लेट्स सी। आफ्टर टोटल आफ्टर n स्टेप्स इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय स्टेप साइज। अब आपको यहां पे बोला गया है टोटल आफ्टर n स्टेप्स। n स्टेप्स के मतलब टोटल जो n स्टेप्स आप कंप्लीट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा n मल्टीप्लाई बाय स्टेप साइज। अब ये जो स्टेप साइज रहेगी वो डिपेंड करेगी वो कितनी स्टेप साइज है। यू नो द स्टेप्स, ओके। स्टेप्स अगर हमने ऐसा ड्रॉ कर लिया, ठीक है, आप कितना स्टेप चल रहे हो वो आपका n हो जाएगा और स्टेप्स की साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है n मल्टीप्लाई बाय स्टेप साइज। अब वो स्टेप साइज कितनी होगी वो डिपेंड करेगी आपके सम पे। अगर सपोज 2 सेंटीमीटर हुआ तो आप 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे चढ़ते जाएंगे एंड कितना कवर कर रहे हो, कितना स्टेप कवर कर रहे हो वो आप काउंट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यू विल हैव द फॉर्मूला एज व्हाट? n मल्टीप्लाई बाय स्टेप साइज। जो भी स्टेप साइज रहेगी वो, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय आप कितने स्टेप्स को कवर कर रहे हो, दैट इज n। अब वो अगर 10 होगा तो 10 मल्टीप्लाई बाय जो भी स्टेप साइज रहेगी वो, ठीक है। अगर आपने 20 स्टेप्स कवर किए तो कैसा हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई बाय स्टेप साइज। जो भी स्टेप साइज रहेगी वो मल्टीप्लाई करके हमें n से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे एक एग्जाम्पल लिया गया है। अब जो एग्जाम्पल है वो है लैडर टू द मून। तो भैया चांद की ओर चलेंगे हम। यस, चांद की ओर चलेंगे। तो क्या बोला गया है यहाँ पे? लैडर टू द मून लीनियर ग्रोथ। यस, लैडर टू द मून इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? लीनियर ग्रोथ। अभी कैसे? चलिए, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दिया गया है? 3,84,400 किलोमीटर। अब जब इसको कन्वर्ट किया गया तो कन्वर्ट किया गया किसमें? मीटर में। सो यू विल गेट द वैल्यू एज 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 8। अब यहाँ पे जो स्टेप साइज दी गई है वो क्या दी गई है? 0.2 मीटर। 0.2 मीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या देख सकते हो? नंबर ऑफ स्टेप्स। What is given here? Number of steps। अब number of steps में आप क्या करेंगे? आप फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे? आप फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा, अब आप सोचोगे कि मैडम यहाँ पे तो n मल्टीप्लाई बाय स्टेप साइज है, यहाँ पे तो n मल्टीप्लाई बाय स्टेप साइज है, तो यहाँ पे ये ऐसे कैसे आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, इट इज सेम एज व्हाट दिस फॉर्मूला ओनली। यहाँ पे ये फॉर्मूला ही हमें यूज करना है, बट यहाँ पे जो बोला गया है वो नंबर ऑफ स्टेप्स। क्या बोला गया है? नंबर ऑफ स्टेप्स। तो उसके हिसाब से यहाँ पे n पूछा गया है, यहाँ पे n पूछा गया है, दैट इज नंबर ऑफ स्टेप्स, दैट इज n। ओके, तो जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो कैसा हो जाएगा? ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, दैट इज टोटल आफ्टर n स्टेप्स डिवाइडेड बाय स्टेप साइज, डिवाइडेड बाय स्टेप साइज। ये जो स्टेप साइज है वो नीचे लिया जाएगा बिकॉज मल्टीप्लिकेशन जब दूसरे साइड चेंज करता है तो क्या हो जाता है? उसका मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड। क्या हो जाता है? डिवाइड। तो कैसा हो जाएगा आपका? यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी इक्वल्स टू, दैट इज n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो भी आपका टोटल आया अपॉन स्टेप साइज। ओके, स्टेप साइज। तो वही चीज बताई गई है यहाँ पे, आप देख सकते हो। व्हाट इज द टोटल? दैट इज द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड from earth to moon is what this 3.844 multiplied by 10 raised to the power 8। और यहाँ पे जो स्टेप साइज दी गई है वो क्या दी गई है? 0.2। तो डिवाइड कर दो 0.2 से और जो भी वैल्यू आप देख सकते हो वो क्या दी गई है? 1.922 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 9 स्टेप्स। फाइनली हम चांद पे पहुंच गए। यस, हम चांद पे पहुंच गए। तो चलिए, आई होप ये आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो फाइनली जब आप देखोगे इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दैट इज 1.922 को कैसे लिया गया है? 192 करोड़ स्टेप्स।
192 crore steps. Each steps at 0.2 meter, that is called linear growth. तो हर स्टेप में क्या किया जा रहा है, 0.2 ऐड किया जा रहा है, 0.2 देन 0.2 प्लस प्लस करते करते आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ। 0.2 पे आप 0.2 को ऐड करोगे, फिर आप 0.2 को ऐड करोगे, ऐसे करते करते इसको क्या कहा जाएगा, लीनियर ग्रोथ कहा जाएगा। आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? चलो अभी हम देखते हैं हमारा अगला जो है ग्रोथ, दैट इज अभी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, आप इसको क्या दूसरा नाम से बुला सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। सो व्हाट इज दी अनदर नेम? मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, या फिर आप कह दो, या तो फिर आप कह दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज जीपी। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह दो, या फिर आप मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ कह दो, या फिर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कह दीजिए। ठीक है, अब व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ और व्हाट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? तो मेरे प्यारे बच्चों, हियर इट्स गिवन द डेफिनेशन एज अ फिक्स्ड वैल्यू इज मल्टीप्लाइड ईच टाइम। ओके, यहां पे बोला गया है एक फिक्स वैल्यू को क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। लीनियर में हमने क्या किया था, ऐड किया था। अब एक्सपोनेंशियल में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई लाइक डबलिंग और ट्रिपलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला भी गिवन है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है वो क्या दिया गया है, टोटल आफ्टर n स्टेप्स that is equals to initial value multiplied by r raised to the power n. And what is r here, where r is the multiplication factor. अब आप सोच रहे होंगे मैम जी ये कैसा है, हमें तो समझा नहीं। देखो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते, ज्यादा आप आसानी से समझ पाओगे। पेपर फोल्डिंग दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हमने पेपर फोल्डिंग पढ़ा था, ठीक है, मैंने आपको पेपर फोल्डिंग भी करके दिखाई थी। पेपर लेना है, ये जैसे कि हमने एक पेपर ले लिया, देन उसको फोल्ड किया, देन उसको फोल्ड अगेन किया, ऐसे करते करते हमने एक एक्टिविटी की थी। अगर आपको याद होगा तो देख लेना आप वो एक्टिविटी क्या है, तो देख लेना वो एक्टिविटी क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, थिकनेस ऑफ पेपर। अब जो पेपर की जो थिकनेस है वो क्या दी गई है, 0.1 मिलीमीटर। एंड इसको जब आप मीटर में कन्वर्ट कर दिए तो क्या आ रहा है, 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर। अब ईच फोल्ड डबल्स थिकनेस। जब आप पेपर का हर फोल्ड करेंगे तो वो क्या है, डबल कर रहा है थिकनेस को। वो क्या कर रहा है, थिकनेस को डबल कर रहा है। तो जब आप उस पेपर को 46 पे फोल्ड कर देंगे तो कैसा आ जाएगा उसका थिकनेस, दैट थिकनेस विल बी, ये जो आपका दिया गया है थिकनेस ऑफ पेपर, दैट इज 1 × 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 2⁻46। मैंने आपको कहा था उस एक्टिविटी में जब भी आप पेपर फोल्ड करेंगे तो जितने बार भी आपने फोल्ड किया, जितने बार भी आपने उसको फोल्ड किया, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला जो होगा 2⁻n मल्टीप्लाई बाय 2⁻n मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ द पेपर। ओके, थिकनेस ऑफ द पेपर और द थिकनेस ऑफ द शीट वी कैन से। तो फाइनली आपने कितने टाइम उसको फोल्ड किया उस पेपर को, 46 टाइम्स। दैट्स व्हाई 2⁻46। ओके, और जो आपका थिकनेस ऑफ पेपर है वो क्या है, 1 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 2⁻46। क्लियर हुआ? ओके, और जब इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो अप्रोक्स क्या आएगा, 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर। क्या समझे, 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर। फाइनली ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को कंपेयर किसके साथ किया गया है, डिस्टेंस टू मून। ओके, डिस्टेंस टू मून। तो यहां पे बोला गया ईच फोल्ड मल्टीप्लाइज थिकनेस बाय 2, दैट इज व्हाट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? नहीं समझे या समझ गए? गुड, वेरी गुड। एक और चलो एक एग्जांपल ले लेती हूँ, छोटू सा एग्जांपल लेती हूँ जो आप अच्छी तरीके से समझ गए, फटाफट समझा देती हूँ। अब देखो ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब चलो एक हम पिगी बैंक लेते हैं। ओके, एक हम क्या लेते हैं, पिगी बैंक लेते हैं। ओके, पिगी बैंक ले लिया हमने, ठीक है, एंड दूसरा वाला भी ले लिया हमने, सेम साइज। ओके, अलग अलग कलर कर लेंगे, कोई बात नहीं, अलग अलग कलर का गुल्लक ले लेंगे। अब एक ले लिया ब्लू, एक ले लिया रेड, ठीक है, ये ब्लू वाला ले लिया। ओके,
ब्लू कलर एंड दिस इज रेड कलर का गुल्लक. ओके, दैट इज पिगी बैंक. अब क्या करना है, मैंने आपको एक एक्टिविटी देती हूँ. अब दोनों में आपको डिफरेंस समझेगा कि लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है. आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल सो दैट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. तो बेटा मैंने क्या करना है, एक गुल्लक में मैंने एक बच्चे को बोला, ओके, मैंने एक बच्चे को बोला कि आपको इस गुल्लक में हर दिन 2-2 रुपया ऐड करते जाना है. क्या समझे, इस गुल्लक में 2-2 रुपया हर दिन ऐड करते जाना है. तो पहले वाले दिन में बच्चे ने क्या किया, 2 रुपया डाला. ठीक है, 2 रुपया डाल दिया. अब क्या कर रहा है, अगले दिन क्या कर रहा है, वो वापस से 2 रुपया डाल रहा है. ओके, फिर अगले दिन क्या कर रहा है, वापस से 2 रुपया डाल रहा है. ओके, फिर अगले दिन क्या कर रहा है, वापस से 2 रुपया डाल रहा है. ऐसे करते करते उसको उस गुल्लक को भर देना है. ठीक है, अब किसकी बारी आई, रेड वाले गुल्लक की बारी. अब मैंने दूसरे वाले बच्चे को बोला कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको इस रेड वाले गुल्लक में 2 रुपए डालना है. यहाँ पे भी 2 रुपए डाल रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे भी 2 रुपए डाल रहे हैं, दैट इज 2. ओके, बट अब क्या होएगा, अब उस बच्चे को मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेटा आपने पहले दिन जब 2 रुपए डाला तो अगले दिन आप क्या करोगे, 4 रुपए डालेंगे. कितना रुपया, 4 रुपया. तो वो समझा कि हाँ चलो यहाँ पे मैं 4 रुपए डालूंगा. ठीक है, अब अगले दिन उसका क्या करना है, उसका डबल करना है. दैट इज 8. यस, 8. फिर इसका डबल करना है. डबल कर दिया तो कितना आएगा, 16. ऐसे करते करते इस गुल्लक को भी भर देना है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक 1 महीने के बाद ये दोनों बच्चों को इस दोनों गुल्लक को ओपन करके वो देखेंगे कि एग्जैक्टली किसको ज्यादा पैसा उस गुल्लक में आया. तो अभी क्या समझे, पहले वाले बच्चे ने 2-2 रुपए डालता गया, 2-2 रुपए डालता गया. तो भैया यहाँ पे पैसा तो भर गया, कोई डाउट नहीं, बट यहाँ पे जो कमाई हुई पैसे की गुल्लक में डाल के वो कम होंगे एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज दिस इज वॉट योर मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ. यहाँ पे इस गुल्लक में जो पैसे आए, ओके, जब इस गुल्लक के पैसे को टोटल किया गया तो फाइनली पता चलता है कि इस गुल्लक में ज्यादा पैसे पाए गए एज कंपेयर टू दिस गुल्लक. तो फाइनली आप क्या कह सकते हो, आप फाइनली ये कह सकते हो कि हमने पहले वाले गुल्लक में एक फिक्स्ड वैल्यू को ऐड करते गए. ठीक है, एंड आपने दूसरे वाले गुल्लक में आपने क्या किया, आपने इस वाले गुल्लक में क्या किया, एक फिक्स्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई किया. दैट इज, अगर आपने 2 डाला तो आप क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 8 मिलेगा एंड सो ऑन. तो फाइनली हमें पता चल गया कि लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या अंतर है. यस, आई बात समझ में क्लियर हुआ. It's very easy to understand the differences between linear growth and exponential growth. आई बात समझ में. चलो नेक्स्ट, हमारा जो अगला है टॉपिक वो क्या दिया गया है, लार्ज नंबर्स, दैट इज पावर्स ऑफ 10 एंड साइंटिफिक नोटेशन. अब यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या दिया गया, साइंटिफिक नोटेशन, वो आप अच्छे से समझ गए थे लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था, बट ये थोड़ा सा आप देख सकते हो. इट्स गिवन दैट m मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर n. ओके, m मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे पावर्स ऑफ 10 की बात हो रही है. ओके, तो यहाँ पे m मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर n, वेयर यू कैन सी दैट m इज greater than or equal to 1 and less than 101 helps in comparing large quantities. large quantities को compare करने में ये help किया जाता है. जैसे कि let's see with an example. अब यहाँ पे जो examples दिए गए हैं वो दिए गए हैं ants per human. अब ये जो ants per human में जो भी रेशियो लिया गया है, जो भी वैल्यूज ली गई है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ओके, तो फाइनली यू विल गेट अ वैल्यू एज व्हाट, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6. दैट इज approximately equals to what, 25 lakh ants per person. ठीक है, इसमें आपको ऐसे ही जस्ट वैल्यू जस्ट गो थ्रू करनी है. ओके, नेक्स्ट दिया गया है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ स्टारलिंग फ्लॉक्स. व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ स्टारलिंग? स्टारलिंग का मतलब होता है मैना. यस, मैना जो होती है ना वो, एंड द फ्लॉक्स मतलब क्या होता है, झुंड. तो नंबर ऑफ मैनों का झुंड कितना होगा, 10,000 बर्ड्स पर फ्लॉक. क्या समझे, 10,000 बर्ड्स पर फ्लॉक. 10,000 बर्ड्स विल मेक व्हाट, 1 झुंड. ओके, फ्लॉक्स मतलब झुंड. जो इसका वैल्यू रहेगा अप्रोक्सीमेट, वो क्या रहेगा, 1.3 लाख फ्लॉक्स.
कितना रहेगा 1.3 लाख फ्लॉक्स लीव्स ऑन ऑल द ट्रीज। अभी यहाँ पे ट्रीज एंड लीव्स की बात हो रही है। अगर आप पत्तों की बात करो तो हर पेड़ पे जो पत्ते होंगे अगर उनका आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना चाहे तो कैसा आ जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 लीव्स दैट इज अप्रोक्सीमेटली एज व्हाट 30 क्वाड्रिलियन। क्या आया 30 क्वाड्रिलियन। आपका जो नेक्स्ट दिया गया है पेपर स्टैक टू द मून। अब स्टैक का मतलब क्या होता है, वो जो बुक्स एक के ऊपर एक जो बुक्स रखी जाती है उसको बोला जाता है क्या स्टैक। तो पेपर स्टैक ऐसा रख के आपको जाना है मून तक, तो कितना वैल्यू आएगा 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 शीट्स इज व्हाट योर आंसर। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? ओके अभी हम देखते हैं अगला। अभी जो अगला दिया गया है वो है एज इन डिफरेंट यूनिट्स। क्या समझे? एज इन डिफरेंट यूनिट्स। अभी देखो यहाँ पे बोला गया है एक साल में कितने अब हमारे डेज आते हैं। एक साल में कितने डेज आते हैं? यस 1 ईयर अप्रोक्सीमेट हाउ मेनी डेज 365 डेज। अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करें तो ये कैसा आ जाएगा 8760 आवर्स। जब आप 8760 आवर्स को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में तो आपको कुछ इतनी बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी। तो आपको इतनी बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ पे जो रॉक्सी की जो एज दी गई है वो क्या दी गई है 13 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे डेज के अकॉर्डिंग हम जाए तो उसका जो ईयर है उसका जो एज है, एज मल्टीप्लाई बाय एक साल में कितने डेज होते हैं 365 डेज। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 13 मल्टीप्लाई बाय 365 जो आपको वैल्यू मिलेगी कुछ ये। फाइनली आपको उसके बाद क्या करना है, आपको इसे आवर्स में कन्वर्ट करना है। एज पर यू कैन सी डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है, देन आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं। तो आवर्स हम लिखेंगे और जो भी आपका प्रीवियस वैल्यू आया वो लेंगे। और आपको पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विथ व्हाट 24, then you will get your answer, and this answer when you will multiply with what seconds, so finally it is equals to what 1 million seconds is equals to what 11 point approximate 11.6 days। क्या आएगा approximate, क्या आएगा approximate 11.6 days।